बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब आज जो बड़ा दिल चाह रहा था हलवा पूरी का नाश्ता करने का, तो मंगा लिए बेटे से बड़ी मज़ेदार सी गर्मा गर्म सी हलवा पूरी। और वाह, ऐसी मज़े की लगी, इतने दिन बाद खाई। तो हलवा भी इतना टेस्टी था, मज़ेदार मीठा सा, और साथ ही इसके अचार भी था। और ना मैं मना करती हूँ कि आलू वाला सालन मत लाना, छोलों वाला ही अच्छा लगता है। तो वो फिर यही वाला लाया था ना, और मिक्स करके खाओ तो इतना मज़ेदार टेस्टी लग रहा था। तो ज़बरदस्त सा जनाब हो गया है नाश्ता। फिर उसके बाद जो है ये ट्रे रखी हुई थी ये रात से ही किचन में, तो मैंने कहा चलें इससे पहले गर्मी है ख़राब हो अंडे, क्योंकि आलकसी आ रही थी। इनको पहले धोना पड़ता है और फिर जब ड्राई हो जाते हैं फिर उसके बाद फ्रिज में सेट करती हूँ। तो अभी जो था जल्दी जल्दी का टाइम था, तो मैंने जल्दी जल्दी जो है ट्रे समेटी, क्योंकि आज मेरा क्लीनिंग का डे था। आज मुझे इतना ख़ास कोई पकाना नहीं था, क्योंकि रखा हुआ था दोपहर का तो बंदोबस्त हो चुका था। और फिर दूसरा ये कि एक्स्ट्रा काम इतने थे क्लीनिंग वगैरह के, तो वो मैं आप लोगों से शेयर तो करती नहीं हूँ, लेकिन एक दिन छोड़ के जो है मुझे क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि आजकल गर्मी है ना, तो हवा चल रही है तो खूब मिट्टी धूल उड़ती है। वरना तो बच्चे बड़े हैं तो इतना मेरा घर तो गंदा नहीं होता, लेकिन हवा की वजह से ना, मिट्टी की वजह से, तो एक दिन क्लीनिंग कर लेती हूँ, डस्टिंग कर लेती हूँ, और फिर एक दिन जो ये समेटा समाटी के काम आ जाते हैं। अगर फ्रूट आ जाता है या सब्ज़ी आ जाती है तो उनको भी समेट कर फिर रखती हूँ, और साथ साथ जो जो आपको दिखा सकती हूँ वीडियो में बना के, क्योंकि घर के काम तो आप लोगों को पता है ख़त्म होते ही नहीं है। और अब यहाँ हो गया था शाम का टाइम, तो ज़रा ख़बर मिली कि कुछ गेस्ट आ रहे हैं अचानक ही। तो फिर जब बस जो जो घर में था, क्योंकि मैं तो ला के रखती हूँ ना बग़ैर तले हुए ये रोल्स वगैरह, क्योंकि हमारे घर से बाज़ार दूर है ना, तो कभी इमरजेंसी में बच्चे नहीं हो घर पे, जैसे बेटा नहीं हो या शौहर नहीं हो, तो बाज़ार दूर है, तो घर में चीज़ें रखी हुई होती हैं तो काम आ जाती हैं। जैसे आज हुआ तो अचानक पता चला कि आ रहे हैं थोड़े गेस्ट, वरना मुझे तो आज रेस्ट करना था। लेकिन बस फिर मैंने जो जो फ्रिज में थे ये रोल पड़े हुए थे, तो मैंने जल्दी से ये फ्राई किए। और ना पकोड़े और ये चीज़ें बन सकती थी जल्दी जल्दी में, तो फिर मैंने जितनी भी चीज़ें घर में अवेलेबल थी तो वो निकाली रेफ़्रेशमेंट के लिए। और ना मैं तो सौदे में पापड़ और बेसन ये चीज़ें मंगा कर ही रखती हूँ। तो फिर ये कि एट ए टाइम ऐसे वक्त में जब कोई इमरजेंसी हो तो फिर काम आ जाते हैं। तो फिर जल्दी जल्दी से मैंने जो है पापड़ भी तल लिए, क्योंकि बच्चे भी थे उनके साथ। तो फिर मैंने कहा अभी कोई है ही नहीं जो मैं चिप्स वगैरह मंगाऊँ, और बनाऊँगी तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फिर बस जो फ्राइज़ थी तो फ्रोज़न हुई हुई, बस थोड़ी सी वो फ्राई करी, थोड़े से पापड़ फ्राई किए, क्योंकि रेफ़्रेशमेंट का टाइम था चाय का, तो फिर यही चीज़ें काम आती हैं। और खाने का था नहीं झंझट, तो इसलिए जो है मैंने फिर खाने का एहतमाम नहीं किया। मैंने कहा चलो बस ये चाय पे ही जो चीज़ें बन सकती हैं, बस बेसन घोल के जल्दी से थोड़े से मसाले वाले पकोड़े बनाए, और बच्चों की वजह से थोड़े से आलू के पकोड़े बनाए। और ना इतनी देर में बनने लगे, और ना साथ ही जो है लाइट ने भी आज ऐसा खेल किया। तो बनते वक्त तो खैर थी लाइट, जब हम सर्व करने लगे और सब मेहमान वगैरह आ गए तो लाइट भी चली गई। और साथ ही ना यूपीएस को भी पता नहीं क्या हो गया, वो बिल्कुल ही बंद हो गया।
और अब ना मैंने पकोड़ों के साथ बनाने लगी चटनी, क्योंकि मैंने कहा इतने सारी 2-3 तरह के पकोड़े बना लिए तो चटनी बना लेती हूँ तो उससे अच्छे लगेंगे, क्योंकि मीठी चटनी तो मैं बना के रखती हूँ लेकिन ये वाली चटनी ना, लाल चटनी इस दफ़ा मेरे पास ख़त्म हो गई थी, लेकिन ना मैंने कहा बनानी तो पड़ेगी मुझे, तो चलो अभी बना लेती हूँ। तो जल्दी से मैंने 2 से 3 टमाटर लिए, लाल लाल हरी मिर्चें ली और ना लहसुन के साथ मैं बनाती हूँ इसको। हरा धनिया पुदीना जो भी चीज़ें हों डाल दो तो ये बड़ी टेस्टी लगती है पकौड़ों वगैरह के साथ। और ये है कि फिर खाने में भी आ जाती, बनी हुई रखी हुई होती है तो मैं तो अक्सर बना कर ही रखती हूँ। लेकिन आज ना इत्तेफाक से ख़त्म हो गई थी और अचानक ही मेहमान भी आ गए थे तो पकोड़े बने, तो मैंने कहा पकोड़ों के साथ भी हो जाएगी और फिर मैं बाद में भी इस्तेमाल कर लूँगी। तो बस अचानक से ही होता है, तो घर में सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो है जल्दी से बेटी को लगा के साथ अपने जल्दी जल्दी सारा काम किया मैंने, क्योंकि अचानक आ जाते हैं मेहमान तो फिर ज़रा परेशानी हो जाती है, अकेले बंदा काम करने वाला हो और ये चीज़ें भी तोड़ो बीनो, इनमें भी अच्छा खासा टाइम जो है वो लग जाता है। देखें व्यूअर्स, ये होता है आज मेरा काम करने का बिल्कुल मूड नहीं था कि आज चलो सालन बचा कुचा जो रखा हुआ है तो वो निकाल लूँगी दोपहर में और फिर रात में देखते हैं क्या करना है, रेस्ट कर लूँगी थोड़ा बहुत। तो फिर आज ये देखें ये वाला काम एक्स्ट्रा लग गया मेहमानों के आने का, लेकिन मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं और फिर ये कि मैं तो शाम की चाय में एहतमाम करती हूँ तो चलें आज उनके लिए एहतमाम हो गया। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हम तो जितनी भी कोशिशें कर लें लेकिन अल्लाह ताला ने ना सब कामों को करने का एक वक्त रखा हुआ है और उसी वक्त पे वो जो है वो सारे काम होते हैं। तो बस ये है कि हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि मेहमान भी अल्लाह की रहमत हैं और वो आते हैं और अल्लाह हमें इतनी हिम्मत देता है कि क्या नाम है हम उनका अच्छे से इस्तेमाल करें। और अब जनाब यहाँ हो गया था रात का 9 बजे का टाइम, चूल्हे ठंडे हो चुके थे क्योंकि मैंने पीछे से जल्दी से जो है सालन भी बना लिया था, रोटियाँ भी बना ली थी कि अब अपना रेस्ट करूँगी और अपना यूट्यूब का काम करूँगी। तो चूल्हा ठंडा हुआ तो फिर उसके बाद रिगड़ाई करी, वरना एकदम करो ना तो फिर बहुत ज़्यादा चूल्हा जो है वो गंदा हो जाता है। उस टाइम तो इतनी तलने की चीज़ें थी तो इतना चिकना हो रहा था, मैंने कहा अभी छोड़ दूँगी ना तो फिर मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो है बस जैसे ही ये ठंडा हुआ इतने में मैंने अपने बर्तन वगैरह धोए, किचन साफ़ किया और वो किचन के पीछे के काम निपटाए। तो उसके बाद जो है बस ये ज़हनी सुकून हो जाता है चूल्हा साफ़ हो, ताकि सुबह आएँ किचन में तो नीट एंड क्लीन हमें किचन मिले। और मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग मेरे व्लॉग में यहाँ तक पहुँच ही गए तो अब लाजमी मेरे पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और लाइक का बटन तो ज़रूरी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मेरा नया चैनल है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जो है मुझे लाजमी जो है कमेंट सेक्शन में बताया करें कि मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ ना गैस जाने का टाइम होने वाला था, मैं इंतज़ार कर रही थी क्योंकि मुझे तो बहुत हो गई थी थकन कि जल्दी से मेरी बेटी जो है नमाज़ पढ़ ली, ईशा की नमाज़ पढ़ रही थी तो फिर से चाय बनवाऊँ और फिर जो है अपना थोड़ा सा रिलैक्स करके अपना यूट्यूब का काम करूँ, क्योंकि थकन चाय के बगैर उतरती नहीं है। उस वक्त तो लाइट भी नहीं थी मेहमानों के सामने तो मज़ा ही नहीं आ रहा था गर्मी में चाय पीने का। अब ये कि फ़ारिग हो गई थी क्योंकि खाना वाना भी बना लिया था और अब जो ना लाइट होती फिर ना गैस होती, तो बस ये कि अपना यूट्यूब का काम ही करूँगी और रिलैक्स करूँगी। और चलें अब देखें मेरे सालन की फ़ाइनल लुक, क्योंकि ये मैं फ्रोज़न कोफ्ते जो है ना ऐसे ही वक्त के लिए रखती हूँ। बस मैं इनको जल्दी से जो है प्याज ब्राउन करके दही में जो है पेस्ट बना के आलू के साथ जो है जल्दी से बन गया मेरा झटपट सा सालन। और अब तो रोटी बनाने की भी हिम्मत ही नहीं थी, इसीलिए बस नान मंगाऊँगी और आपसे लूँगी इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।